राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर कर्क राशि के जातकों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। बंधुओं, देव गुरु बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख स्थान है। देव गुरु बृहस्पति यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति को उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है, उसके जीवन में धन की समस्या नहीं रहती, उसको उत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है, नौकरी और व्यापार में उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। देव गुरु बृहस्पति साल में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक साल बाद ही वो राशि परिवर्तन करते हैं। यही वजह है देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है और ज्योतिष शास्त्र में उनके राशि परिवर्तन का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए उनका ये गोचर किस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। बंधुओं, 14 मई को देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। इस साल देव गुरु बृहस्पति 3 गुना अतिचारी चाल से चलेंगे। 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर को उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होंगे, वहीं 5 दिसंबर को वापस वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जून को देव गुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 9 जुलाई को उदय होंगे, यानी कि 2025 में देव गुरु बृहस्पति की यात्रा कुछ इस तरह से होगी। अब कर्क राशि के जातकों की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति आपके छठे और 9वें भाव के स्वामी है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का है, 9वां भाव भाग्य और अध्यात्म का है। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव आपका खर्चों का भाव है, विदेश संबंधी मामले, कोर्ट कचहरी के मामले और लंबी यात्राओं का भाव है। 12वें भाव में से गोचर करते हुए देव गुरु बृहस्पति 3 दृष्टियां डालते हैं। चौथे, छठे और 8वें भाव पर इनकी दृष्टि होगी। चौथा भाव प्रॉपर्टी से संबंधित, माता से संबंधित और हृदय रोगों से संबंधित है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो आपके लिए किस तरह का प्रभाव होगा? आपका धन आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं होगी। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। यदि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपको विदेश से धन लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में 2025 में आपका विशेष मन लगेगा। धार्मिक कार्यों में ही आपका धन खर्च हो सकता है। आपकी इस साल धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। यदि कोर्ट कचहरी में कोई भी आपका विवाद चल रहा है तो आप सावधानी से कोर्ट में अपनी बहस कीजिए, आपको सफलताएं भी अवश्य प्राप्त होंगी। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति आपके मकान के या वाहन के सुख को भी प्रदान करने वाले हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका विवाद चल रहा है तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। माता का आशीर्वाद प्रतिदिन लेते रहिए, माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। व्यापार के लिए यदि आप कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 14 मई के बाद ये लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बंधुओं, आपके ऊपर कोई कर्ज है तो देव गुरु बृहस्पति आपको अच्छा धन दे रहे हैं, तो व्यर्थ के खर्चों में अपना धन खर्च न करके अपने कर्ज को उतारने का प्रयास करें। खान पान पर नियंत्रण बना करके रखें, वरना पेट संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। शत्रुओं से अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रुओं से किसी भी तरह का वाद विवाद करने से बचें। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, लेकिन परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करें। व्यापार में भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आप कोई नया निवेश करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर उत्तम फलदायी है। बंधुओं, यदि कुछ उपाय और कर ले तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। आप हर दिन भगवान शिव का अभिषेक करें,
भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, गरीबों को दूध का दान देते रहें और गाय को हरा चारा खिलाते रहें। आप यदि उपाय और कर लेते हैं तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।